अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सवाल ये पूछा गया है कि अगर कोई शख्स बीवी के साथ हक़ूक़ ज़ौजियत अदा करने के बाद, यानी हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल कर ले और गुस्ल करने के बाद उसकी शर्मगाह से कोई मादा ख़ारिज हो, कोई कतरे निकलें, तो क्या उसे दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा या फिर वो जो उसने गुस्ल किया है वही गुस्ल काफ़ी हो जाएगा। यानी एक शख्स बीवी के साथ मुलाकात करता है या फिर उसे एहतलाम हो गया, एहतलाम या फिर हक़ूक़ ज़ौजियत अदा करने के बाद उसने गुस्ल कर लिया। गुस्ल करने के बाद अगर उसकी शर्मगाह से कोई मादा या शर्मगाह से कोई कतरे निकलें तो क्या उसे दोबारा फिर से गुस्ल करना पड़ेगा, उसके ऊपर दोबारा गुस्ल वाजिब होगा या फिर वो जो उसने गुस्ल किया है वही उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। इस बारे में क्या हुक्म है? देखें, इस बारे में उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हक़ूक़ ज़ौजियत अदा करने के बाद या फिर किसी शख्स को एहतलाम हो गया और उसके बाद वो कुछ देर सोया रहा, यानी कुछ देर रुक गया गुस्ल करने से, सोया रहा, या फिर इसी तरह उसने 40 कदम चल लिए या फिर गुस्ल करने से पहले उसने पेशाब कर लिया, तो इस सूरत में अगर गुस्ल करने के बाद उसकी शर्मगाह से कोई मादा ख़ारिज होता है, कोई कतरे निकलते हैं, तो उसके ऊपर दोबारा गुस्ल करना वाजिब नहीं होगा। यानी या तो फिर वो सो गया थोड़ी देर, या फिर उसने 40 कदम चल लिए, या फिर उसने गुस्ल करने से कबल पेशाब कर लिया, तो इस सूरत में अगर दोबारा गुस्ल करने के बाद उसकी शर्मगाह से कोई मादा ख़ारिज होता है या फिर कुछ कतरे निकलते हैं तो इसकी वजह से उसके ऊपर दोबारा गुस्ल वाजिब नहीं होगा। हाँ, अगर हक़ूक़ ज़ौजियत अदा करने के बाद या फिर इख्तिलाम हो जाने के बाद वो शख्स फ़ौरन गुस्ल कर लेता है, ना वो कुछ देर सोता है, ना वो 40 कदम चलता है, ना उसने जो है गुस्ल से कबल पेशाब किया है, ऐसे ही गुस्ल कर लिया फ़ौरन, और गुस्ल करने के बाद अब अगर उसे दोबारा शर्मगाह से कोई मादा ख़ारिज होता है या फिर कोई कतरे निकलते हैं तो इस सूरत में उसके ऊपर दोबारा गुस्ल करना वाजिब होगा। पहली जो सूरत मैंने बयान की है, यानी या फिर सो जाए वो, या फिर वो 40 कदम चल ले, या फिर इसी तरह गुस्ल करने से पहले वो पेशाब कर ले, तो इसके बाद अगर उसकी शर्मगाह से गुस्ल करने के बाद कोई मादा ख़ारिज होता है या फिर कोई कतरे निकलते हैं तो उस शख्स पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये भी नजासत होगी और जिस्म के जिस हिस्से पर लग जाए या फिर कपड़े के जिस हिस्से पर लगेगी वो कपड़े का हिस्सा और जिस्म का वो हिस्सा पाक करना ज़रूरी होगा, और वज़ू अगर उसका होगा तो वज़ू भी उसका फासिद हो जाएगा, लेकिन अलबत्ता उसका गुस्ल जो है वो बाकी है, गुस्ल उसके ऊपर दोबारा वाजिब नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।